हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, असत्य युग्म है। पहला, सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। दूसरा ऑप्शन है विकसित जनजाति आर्थिक रूप से हल्बा। तीसरा है सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया। चौथा ऑप्शन है सबसे साक्षर जनजाति बिंझवार। तो असत्य युग्म को हमें पहचानना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, सबसे साक्षर जनजाति। ये होता है उरांव, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति है उरांव। बाकी जो सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया है छत्तीसगढ़ में। आर्थिक रूप से विकसित जनजाति हल्बा जनजाति को माना जाता है, और सांस्कृतिक दृष्टि से जो समृद्ध जनजाति है ये मुड़िया जनजाति को माना जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बस्तर, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है जांजगीर, चौथा ऑप्शन है जैजैपुर। तो जनजातियों की भूमि के नाम से बस्तर को जाना जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस्तर को क्यों कहते हैं जनजातियों की भूमि? क्योंकि जो बस्तर संभाग है, ठीक है, ये जो है जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसको जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है भिलाई, तीसरा ऑप्शन है जगदलपुर, चौथा ऑप्शन है निमोरा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है रायपुर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। जो जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है छत्तीसगढ़ का, इसका स्थापना किया गया था 2 सितंबर 2004 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 2004 को छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना किया गया था, ठीक है। और ये जो है 15वें क्रम का आदिम जाति अनुसंधान केंद्र है। आदिम जाति अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो जनजाति से संबंधित जो है रिसर्च करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो है जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, जनजातीय उप योजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो जनजाति उप योजना, ठीक है, जिसे बोलते हैं टीएसपी। टीएसपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल सब प्लान। टीएसपी का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल सब प्लान, जिसे हिंदी में कहते हैं जनजाति उप योजना। तो इस जनजाति उप योजना को प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। इसी योजना के दौरान जो है जनजाति उप योजना को प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो गठन है टीएसपी का 1976 में किया गया था, ठीक है। इसका गठन जनजाति उप योजना का जो गठन है वो किया गया था 1976 में। अगला प्रश्न है, नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है दंतेवाड़ा बस्तर कांकेर, दूसरा ऑप्शन है बस्तर कांकेर धमतरी, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़ सरगुजा जशपुर, चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव कबीरधाम दुर्ग। तो जो नगेशिया जनजाति है ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है। तो
जो नगेशिया जनजाति है उनका निवास क्षेत्र ये वाला एरिया, जो जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, इस वाले एरिया में नगेशिया जनजाति जो है निवास करती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर। बेसिकली जो जशपुर जिले में नगेशिया जनजाति जो है निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? पहला दंतेवाड़ा, दूसरा बलरामपुर, तीसरा कबीरधाम, चौथा रायगढ़। तो जो प्रधान जनजाति हैं इनका निवास क्षेत्र होता है वो है कबीरधाम जिले में। ठीक है, जिसको कवर्धा जिला भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? पहला गोंड, दूसरा उराव, तीसरा कंवर, चौथा हल्बा। तो सरगुजा संभाग की जो अनुसूचित जनजाति नहीं है वो है हल्बा जनजाति, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो गोंड जनजाति है ये पूरे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, उराव जनजाति इनका निवास क्षेत्र होता है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग जो सरगुजा क्षेत्र है उसका आसपास एरिया। कंवर ये भी सरगुजा संभाग में कुछ पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी जो हल्बा जनजाति है ये प्रमुखतः बस्तर संभाग में निवास करते हैं। ठीक है, बस्तर संभाग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? पहला ऑप्शन है हो, दूसरा ऑप्शन है मुंडा, तीसरा ऑप्शन है भद्रा, चौथा ऑप्शन है भिल। तो जो जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है वो है हो जनजाति। जो हो जनजाति है ये जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति है। कौन से राज्य की जनजाति है? झारखंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? पहला ऑप्शन है बीजापुर, दूसरा ऑप्शन है गरियाबंद, तीसरा ऑप्शन है जशपुर, चौथा ऑप्शन है बलरामपुर। तो जो कोया जनजाति है ये निवास करती है बीजापुर जिले में। ठीक है, बीजापुर कहाँ है? बस्तर संभाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जशपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है नारायणपुर, चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो जो अबुझमाड़िया जनजाति ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का जो अबुझमाड़ क्षेत्र है, नारायणपुर जिले का अबुझमाड़ क्षेत्र, अबुझमाड़ क्षेत्र यहाँ पे निवास करती हैं। कौन सी जनजाति? अबुझमाड़िया जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? पहला है कमार, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है अबुझमाड़िया, चौथा ऑप्शन है बिरहोर। तो जो बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजाति है तो वो है अबुझमाड़िया। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न में पूछा जाता, ठीक है, अगर प्रश्न होता छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी है, ठीक है, तो हमारा आंसर होता कमार जनजाति। ठीक है, और इनका निवास क्षेत्र कहाँ कौन सा है कमार जनजाति का? गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला। अब आपको बताना है कि जो दुर्ग संभाग है उसकी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 26। तो गोंड जनजाति की 30 शाखाएं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर गोंड जनजाति की उप जातियाँ पूछा जाए आपसे, उप जाति कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो आपका आंसर होगा
41। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की 41 उपजातियां हैं। ठीक है, शाखाएं कितनी है? 30। अगला प्रश्न है, माड़िया, मुरिया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? पहला ऑप्शन है बैगा, दूसरा ऑप्शन है कमार, तीसरा ऑप्शन है गोंड, चौथा ऑप्शन है कंवर। तो जो माड़िया, मुरिया एवं दोरला ये जो हैं गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, उप जनजातियां हैं, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो गोंड जनजाति की उप जनजातियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो हैं अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया, इसके अलावा प्रधान गोंड जनजाति की उप जनजातियां हैं, ओझा है, कोइकपाल है। ठीक है, ये सारे जो उप जनजातियां एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना इसे। अगला प्रश्न है, इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है पारधी, दूसरा ऑप्शन है धनवार, तीसरा ऑप्शन है भद्रा, चौथा ऑप्शन है कमार। तो इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति है कमार जनजाति, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में जो है अति पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, 7 है। भारत सरकार के द्वारा घोषित जो है पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति, वो है 5, और राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित पिछड़ी जनजाति है उनकी संख्या है 2। तो भारत सरकार के द्वारा जो घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजाति या अति पिछड़ी जनजाति हैं वे हैं अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। ठीक है, ये 5 जनजाति भारत सरकार के द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति है। और राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 पिछड़ी जनजाति है भुंजिया और पंडोप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा कमार जनजाति, जो कि भारत सरकार के द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी सूची में शामिल किया है? पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा ऑप्शन है हल्बा, तीसरा ऑप्शन है कंवर, चौथा ऑप्शन है बिंजवार। पीवीटीजी, पीवीटीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे हिंदी में कहेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति। तो किनके द्वारा घोषित? भारत सरकार ने पीवीटीजी सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो किसे शामिल किया है? तो बिरहोर को। ठीक है, बिरहोर जनजाति ये भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, पंडो किस भाषा परिवार का सदस्य है? पहला ऑप्शन है आर्य, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है मुंडारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पंडो है, ठीक है, ये जो है आर्य भाषा परिवार का सदस्य है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, ठीक है, जनजाति हैं, इनके जो जनजाति की जो भाषा है, ठीक है, उसको 3 भाषा परिवार में बांटा गया है। पहला है आर्य, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है मुंडारी। ठीक है, और जो पंडो है इसी आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है सुकमा, दूसरा ऑप्शन है जशपुर, तीसरा ऑप्शन है कबीरधाम, चौथा ऑप्शन है महासमुंद। तो सदरी बोली ये बोला जाता है जशपुर जिले में। कहाँ बोला जाता है? जशपुर जिले में जो है सदरी बोली बोला जाता है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैप में देखें
तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। और यहाँ पे है जशपुर, तो कहाँ बोला जाएगा सदरी बोली? इस वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ बोला जाता है हल्बी बोली, यहाँ बोला जाता है भतरी बोली, ठीक है। हल्बी भतरी यहाँ बोला जाता है सदरी, ठीक है। कुरुक उराव जनजाति के द्वारा सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जशपुर जिले में जो है सदरी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? पहला ऑप्शन है गोड़ी, दूसरा ऑप्शन है पारधी, तीसरा ऑप्शन है दोरली, चौथा ऑप्शन है परजी। तो कौन सा बोली जो है बस्तर अंचल में नहीं बोला जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पारधी। पारधी जो बोली है ये पारधी जनजाति के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। पारधी जनजाति के द्वारा बोला जाता है और पारधी जनजाति का जो निवास क्षेत्र होता है वो निवास क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का सरगुजा क्षेत्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। बाकी जो गोड़ी जनजाति गोड़ी जो बोली है ये गोड़ जनजाति के द्वारा बोला जाता है बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। दोरली बोली ये बोला जाता है दोरला जनजाति के द्वारा। परजी बोली ये बोला जाता है परजा जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भतराओं द्वारा बोली जाने वाली भतरी बोली नीचे दी गई किन दो बोलियों या भाषाओं का मिश्रण है? पहला ऑप्शन है हल्बी और ओडिया, दूसरा ऑप्शन है भतरी और ओडिया, तीसरा ऑप्शन है हल्बी और ओडिया, चौथा ऑप्शन है भतरी और गद्बी। तो जो भतरा द्वारा बोली जाने वाली जो भतरी बोली है, ठीक है, ये मिश्रण होता है हल्बी बोली का और साथ ही ओडिया बोली का, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? पहला ऑप्शन है हलबा, दूसरा ऑप्शन है कंडरा, तीसरा ऑप्शन है कठिया, चौथा ऑप्शन है झरिया। तो जो बांस शिल्प का कार्य करते हैं, ठीक है, बांस शिल्प कार हैं बोला जाए तो वो है कंडरा जनजाति, ठीक है। यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो कमार जनजाति बांस शिल्प का कार्य करती है, बिरहोर जनजाति के द्वारा बांस शिल्प का कार्य किया जाता है, धनवार जनजाति जो है बांस शिल्प का कार्य करती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि बांस शिल्प का कार्य जो है किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।